नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करते हैं कोटा के देवा डॉन के बारे में। यह कहानी है कोटा के रावतवाड़ा शहर की। कोटा एक शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। देवा गुजर एक नौजवान था जिसका पशुपालन और दूध का धंधा था। वह अपने धंधे में बहुत खुश था। देवा गुजर की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वह अपने काम से बहुत खुश था। फिर उसकी शादी और बच्चे हो गए। पहली पत्नी से लगातार बेटियां हुई। उसको बेटे की चाह थी, पर देवा गुजर ने बेटी और बेटे में कभी भेदभाव नहीं किया। वह अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार करता था। बेटे की अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी और घरवालों की रजामंदी से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से देवा गुजर के एक लड़का हुआ जिसकी उसे चाह थी। दोनों बीवियों के बच्चे मिलाकर कुल 9 बच्चों का पिता था देवा गुजर। वह अपनी दोनों बीवियों से बहुत प्यार करता था। दोनों बीवियां देवा गुजर के एक ही घर में साथ में रहती थी। देवा गुजर का परिवार खुशहाल था। फिर उसने धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों से जान पहचान की। जमींदारों के संपर्क में आया। फिर देवा गुजर दबंगई करने लगा। उलझे हुए विवादों को सुलझाने लगा, जिससे उसके पास पैसा आने लगा और देवा गुजर धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा था। उसने पैसों से गाड़ियां खरीदी। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट में देवा गुजर ने अपनी जो गाड़ियां खरीदी उन गाड़ियों को रेंट पर लगाया, जिससे उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लगा। देवा गुजर की अच्छी खासी इनकम बढ़ गई। इससे धीरे धीरे देवा गुजर का नाम बढ़ने लगा। उसकी पकड़ अच्छी खासी होने के कारण वह विवादों को तुरंत सुलझा देता था। पर देवा गुजर ने कभी निर्दोष को परेशान नहीं किया। वह उन्हीं को परेशान करता था जिसकी उसे ज़रूरत होती थी। देवा गुजर ने समाज के लिए बहुत सारे काम किए, जिसके कारण लोग उससे जुड़ना पसंद करते थे। धीरे धीरे लोगों का मसीहा बन गया था। 2015 के बाद वह सोशल मीडिया से जुड़ने लगा, पर देवा गुजर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह 10वीं पास था, पर उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की अच्छी नॉलेज थी। वह फेसबुक पर अपना अकाउंट देवा डॉन के नाम से बना कर सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगा। देवा गुजर दिखने में भी स्मार्ट था। वह रोज़ सोशल मीडिया पर नई नई पोस्ट अपलोड करने लगा। वह पूरी तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुका था। देवा गुजर के धीरे धीरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर लाखों फॉलोवर्स हो गए। देवा गुजर ने कैमरामैन रख लिया जो रोज़ उसके साथ होता था। वह वीडियो रिकॉर्ड करता था और यूट्यूब, फेसबुक पर अपलोड कर देता था। वह धीरे धीरे बहुत आगे निकल चुका था। वह इससे सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा डॉन बन चुका था। पर उसके चाहने वालों का कहना था कि उसने गरीब लोगों को कभी परेशान नहीं किया, इसलिए उसे लोग रॉबिन हुड भी कहने लगे। धीरे धीरे देवा के ऊपर केस बढ़ने लगे। वह पुलिस की नज़र में एक अपराधी बन गया था और लोगों की नज़र में मसीहा। सोशल मीडिया पर वह हीरो बन चुका था। इसी दौरान उसकी एक शख्स से जान पहचान हुई जिसका नाम था बाबूलाल गुज्जर। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। देवा गुज्जर बाबूलाल गुज्जर पर बहुत भरोसा करता था। देवा गुज्जर के सारे काम में बाबूलाल गुज्जर साथ में रहता था, पर बाबूलाल गुज्जर पर भी कई मुकदमे दर्ज थे। वह भी पुलिस की नज़र में बहुत बड़ा अपराधी था। बाबूलाल गुज्जर भी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आया और बाबूलाल के ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, पर वह जलता था देवा गुजर के फॉलोवर्स देख देख कर। ऐसे चलते चलते बहुत टाइम निकल चुका था। देवा गुजर और बाबू गुजर में कुछ पैसों को लेकर विवाद हो चुका था, पर देवा गुजर ने बाबू गुजर को पहले ही बहुत सारे काम दे दिए थे कि तुम यह काम संभालो। फिर भी पता नहीं बाबूलाल गुजर के दिमाग में क्या चल रहा था, जो कुछ पैसों के लालच में आकर अपने ही दोस्त का दुश्मन बन बैठा था। बाबू गुज्जर देवा गुज्जर को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे दोनों में विवाद बढ़ गया। वह पैसों की मांग करने लगा, पर देवा गुज्जर पैसे नहीं देना चाहता था। इसी बीच देवा गुज्जर ने अपने ही नज़दीकी के पुलिस थाने में जाकर बाबू गुज्जर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी का परिणाम देवा गुज्जर को झेलना पड़ा। दिनांक 4 अप्रैल 2022 को देवा गुजर अपने कुछ साथियों के साथ स्कॉर्पियो में रावतभाटा से कोटा आ रहा था। तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी सर्विस वहीं पास की दुकान में कराने लगा। उसी समय उसके साथी कहीं पास में चले गए। वह एक सैलून की दुकान में जाकर बैठ गया, पर बाबूलाल गुज्जर उसका कुछ दिनों से लगातार पीछा कर रहा था। वह उस दिन भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही देवा गुजर अपने साथियों से अलग हुआ, उसी बीच बाबू गुजर उसके साथी आए और देवा गुजर पर हमला कर दिया, जिससे देवा गुजर पूरी तरह से जख्मी हो गया था।
देवा पर बाबू गुज्जर के साथियों ने लगातार छरी और तलवार से हमला किया। वह पूरी तरह से घायल हो चुका था और घायल अवस्था में होने के बाद भी उसको कम से कम 4 से 5 गोली मारी गई। उसको ही उसी हाल में छोड़कर बाबू गुज्जर के उसके साथी वहां से फरार हो गए। फिर देवा गुज्जर को वहां के कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कोटा के बड़े अस्पताल MBS में मोर्चरी में रखवा दिया। जैसे ही देवा गुज्जर के परिवार को और उसके समर्थकों को पता चला, कोटा शहर में कर्फ्यू के लगा दिया और जहां देवा गुज्जर रहता था वहां पूरा एरिया पुलिस की छावनी के रूप में बदल दिया गया। गांव में किसी की भी एंट्री नहीं होने दी। 5 अप्रैल को जब देवा गुज्जर का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था, तभी देवा गुज्जर के समर्थक MBS अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बहुत रोष जताया। आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्होंने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। एक बस में आग लगा दी, रोड जाम किए। परिवार वालों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए। अगर पुलिस पहले ही बाबूलाल गुज्जर को गिरफ्तार कर लेती तो बाबू देवा गुज्जर को नहीं मार पाता। फिर जैसे ही देवा गुज्जर का पोस्टमार्टम हुआ, उसको अपने गांव में ले जाया गया, जहां देवा गुज्जर के अंतिम संस्कार में लाखों लोग उपस्थित हुए। देवा गुज्जर का अंतिम संस्कार पुलिस की बहुत समझाइश के बाद ही उनके परिवार वालों ने देवा गुज्जर का अंतिम संस्कार किया। उनके परिवार वालों को मुआवजा देने की बात की गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई और गांव-गांव में टीमों को भेजा गया, जिससे आरोपी तुरंत पकड़ में आ सके। 2 से 4 दिन के अंदर आरोपियों को पुलिस ने ग्रामीण एरिया से जंगल में जाकर पकड़ लिया। उन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए उनके समर्थकों ने 25 अप्रैल को कोटा कलेक्ट्रेट पर एक मीटिंग रखी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। समर्थकों की मांग है कि इस मामले की CBI जांच की जाए। परिवार वालों का कहना था कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ भी हो सकता है। देवा गुज्जर समाज के लिए एक अच्छा इंसान था, वही पुलिस की नज़र में एक अपराधी भी था। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।